जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस मूवी का रिव्यू करना मेरे लिए अभी तक के मैंने जितनी मूवीज रिव्यू करी ना शायद सबसे कठिन है। देखिए, इस मूवी में ना दो पड़ले हैं। एक है कंगना रनौत और दूसरी मूवी। इन दोनों ही चीजों में कोई संबंध नहीं बन पाया। जब एक्टर और मूवी के बीच में संबंध बनता है तब कहीं जाकर आपको एक अच्छा प्रोडक्ट देखने के लिए मिलता है। कंगना रनौत बहुत अच्छी अदाकारा है, बहुत उम्दा अदाकारा है। उनके अडेप्टिव क्वालिटी के बारे में हम लोग कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि वो हर किरदार में इस तरीके से ढल जाते। लेकिन जब मूवी ही खराब बनी हो, जब मेकर्स ने उसके ऊपर मेहनत ही उस तरीके से ना करी हो, जब एडिटिंग ही उस तरीके की ना हुई हो, जब वीएफएक्स ही उस लेवल के ना हो, तब कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। अब कई लोग यहां पर ये कहेंगे कि यार 20 करोड़ रुपए मूवी का बजट था, तो ऐसे में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यार देखो, बात बजट की नहीं है, बात इंटेंट की है। कहने की अगर हम बात करें तो कश्मीर फाइल्स का भी बजट कम था, कांतारा का भी बजट कम था, लेकिन फिर भी उन्होंने उस लिमिटेड बजट में जो बेस्ट पॉसिबल चीज थी उसको करके दिखाया। बजट कम का बोलकर आप सोचो कि लोग बचकानी चीजों को एक्सेप्ट कर लेंगे, यार वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। कंगना रनौत ने अपनी जगह पर सही काम किया है, लेकिन मेकर्स कहीं ना कहीं उस चीज को सही तरीके से प्रेजेंट करने में गलत रहेगा। ये कुछ ऐसा ही है कि एक केक बन रही है, उसके लिए ब्रेड चाहिए और केक बनाने वाले की कला चाहिए। तो ब्रेड देने वाले ने तो ब्रेड सही दे दी, लेकिन केक को उसके ऊपर जो क्रीम बनती है, जो डेकोरेशन होता है, जिस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, वही खराब किया, तो गाली तो ब्रेड वाले को ही पड़ेगी। कुछ वही पिक्चर यहां पर हो गई है। इसीलिए इस मूवी को 1.5 स्टार, 2.5 स्टार ऐसा ही मिल रहा है, इससे ज्यादा नहीं मिल रहा। मतलब कंगना रनौत लिटरली मैं आपको बात बोलूं, इंडस्ट्री की सबसे विवादित स्टार्स में से एक है। उन्हें अपनी बेबाकी के लिए जाना जाता है। देश और दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, उस पर एक्ट्रेस अपनी राय रखने में कभी पीछे नहीं हटती। बहुत से लोगों को उनकी ये बात और उनकी कही बातें बिल्कुल पसंद भी नहीं आती, लेकिन कम से कम वो ये कह सकते हैं कि कंगना रनौत एक अच्छी अदाकारा है। लेकिन तेजस के साथ में समस्या यह है कि इसको देखने के बाद शायद इस चीज को भी कहने में वो लोग हिचकिचाएंगे। अब मैं जानता हूं ये चीज सुनने के बाद में कई लोग अभी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और मुझे गलत गलत बातें कहने लगेंगे, लेकिन देखिए जो रियलिटी है वो रियलिटी, और मैं आपको ऑन द फेस ये बात बोल रहा हूं। मूवी की अगर मैं कहानी की बात करूं तो तेजस की कहानी अ, तेजस गिल नाम की एक लड़की के बारे में है जो इंडियन एयरफोर्स में पायलट है। तेजस जाबाज है, समझदार है, अड़ियल है। वो अपने देश के जवान को बचाने के लिए बिना डरे अपने सीनियर के ऑर्डर्स तक को इग्नोर कर देती है। चेहरों के पीछे छुपे राज भी पढ़ लेती है और मुश्किलों को सुलझाना तो उसके बाएं हाथ का खेल। लेकिन तेजस बाहर से जितनी बहादुर है, अंदर से उतनी ही टूटी हुई है, और इसकी वजह भी बहुत बड़ी। भारत पर हम जानते ही हैं हमेशा ही आतंकियों का खतरा बना रहता है। ऐसे में इस मूवी में बताया गया है कि एक दिन इंजीनियर के रूप में पाकिस्तान गया भारत का स्पाई पकड़ा जाता है। इसको बचाने के लिए भारतीय एजेंसियां काम कर रही हैं। इस बीच तेजस उसे बचाने का जिम्मा अपने सिर लेती। स्पाई के पास भारत के अयोध्या में बने राम मंदिर में होने वाली बड़ी अनहोनी की खबर भी है और जान देश के लिए उसकी कीमती भी। लेकिन उसे बचा पाना वाकई में कहीं से कहीं तक आसान नहीं। पर तेजस ने अगर इरादा कर लिया है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। ऐसे में वो इस सुसाइड मिशन पर जाएगी और कुछ करके दिखाएगी। अब यहां पर ये जो अयोध्या राम मंदिर वाला जो एंगल लाया गया, मुझको वो भी थोड़ा सा इतना एक्सेप्टेबल नहीं लगा। राम मंदिर अभी बना नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा की वहां बात चल रही है, और आप अभी से उसका मूवी में इस प्रकार से उपयोग करने लगे, ये थोड़ा सा ना मिल्किंग टाइप का लगता है मुझको। खैर, मूवी के बारे में अगर बात करें तो वैसे तो अभी तक आपको आइडिया लग ही गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार ऑफिशियली आपको बता देता हूं। फिल्म की कहानी सुनने में भले ही अच्छी लगे या ठीक लग रही हो, लेकिन इसे पर्दे पर सही तरीके से उतारने में मेकर्स नाकाम रहे। इस मूवी में एक्टिंग से लेकर एडिटिंग, वीएफएक्स, डायलॉग, कंसिस्टेंसी, हर चीज की दिक्कत है। फिल्म के फर्स्ट हाफ को देखकर लग रहा था कि कंगना रनौत शायद बहुत कमजोर है इस मूवी में, उतनी स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रही। कहीं कहीं तो उनकी जो हरकतें थी वो कुछ इस तरह की थी, या यूं कहें जो कॉन्सेप्ट उनको दिया गया था उस सिनेरियो का, उस सीन का, वो इतना बचकाना लग रहा था कि आपको लिटरली देखकर लगे कि यार ये कंगना कर क्या रही है। तेजस गिल के रोल में कंगना रनौत ने मेहनत बहुत करी है, साफ तौर पर दिख रहा है, पर सिर्फ कॉम्बैट ट्रेनिंग में। फिल्म बहुत आगे पीछे दौड़ती है, तेजस को छोड़कर इसके सारे सिरे उलझे हुए हैं। एक तेजस को हीरो दिखाने के चक्कर में किसी और चीज पर मानो काम किया ही नहीं गया। फिल्म का हर डायलॉग आपको कहीं ना कहीं एक क्रिंज वाली फीलिंग देगा। एक सीन में तेजस अपने साथी प्रशांत के पास जाकर पूछती है कि वो क्या बड़बड़ा रहा है, तो वो कहता है कि उसने एक कविता लिखी है। वो कविता क्या है कि हम उड़ते उड़ते जाएंगे, देश के काम आएंगे। मूवी के सीन्स देखते हुए लगते हैं कि डायरेक्टर सर्वेश मेवाड़ा इसे बनाते समय शायद खुद ही भूल रहे थे कि एक किरदार कब क्या कर रहा है।
एक सीन में एक बात हो रही है और दूसरे सीन में वो बात पूरी तरह बदल जाती है। पहले किरदार डिनर पर जाने की बात कर रहे थे, फिर अगले सीन में पता चलता है कि उसी को लेकर कह रहे हैं कि लंच नहीं हुआ, चलो डिनर करते हैं। अभी जब पहले ही डिनर करने जा रहे थे तो लंच की बात कहां से आ गई? आगे पीछे बोलना क्या है, मतलब एडिटिंग के समय भी ऐसा लग रहा है कि देखने के वालों ने ध्यान नहीं दिया। और ऐसा नहीं है कि एक मूवी को रिलीज होने के पहले कोई एक या दो ही इंसान देखते हैं, कई सारे लोग देखते हैं, उसके बाद भी ऐसे ब्लंडर्स। फिल्म में एक भी किरदार से जुड़ने का मौका आपको मिलता नहीं, यहां तक कि तेजस से भी नहीं। बड़े और भारी सब्जेक्ट पर फिल्म बनाने के बावजूद उसके किरदारों में इतनी गहराई नहीं भरी गई है और ना ही उन्हें स्क्रीन पर इतनी जगह दी गई है कि वे ढंग से जिंदा हो सके या आप उनसे एक जुड़ाव महसूस कर सकें। फिल्म में बहुत सी बचकानी चीजें हैं। एक कंप्यूटराइज्ड फिल्म के पीछे इंडियन एयरफोर्स के पूरे विमान छुपा दिए जाते हैं। वो विमान दूसरे देश के अंदर खड़े हैं और उनका रडार उन्हें पकड़ नहीं पा रहा है। देश में आतंकी घुस रहे हैं और उनको खत्म करने के लिए बस 2 ही मिनट में उनको खत्म कर दिया जाता है। बड़ी बड़ी मुश्किलें चुटकियों में बिना किसी खास बिल्डअप के सुलझा दी जाती हैं। ये ऐसे सीक्वेंस हैं जिन्हें देखते हुए आपके दिल की धड़कनें तेज होनी चाहिए, आपको लगना चाहिए कि यार अब क्या होगा, एक थ्रिल वाली फीलिंग, एड्रेनलिन रश फील होना चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता है। मूवी के वीएफएक्स की बात ना ही की जाए तो शायद बेहतर होगा, क्योंकि ये वाकई में काफी ज्यादा बचकाने से लगे। वीएफएक्स देखकर आपको किसी सस्ती कार्टून मूवी की याद आ सकती है और ये कंगना रनौत की सबसे कमजोर और खराब फिल्मों में से एक भी मानी जाएगी। कंगना ने इससे बहुत बेहतर काम करके हमें पहले दिखाया है। यहां उन्हें देखकर विश्वास ही नहीं होता कि ये वही कंगना है जिन्होंने क्वीन जैसी फिल्म दी। उनके साथ इसमें अंशुल चौहान है, उनका काम काफी अच्छा है। आशीष विद्यार्थी, वरुण मित्रा, मुश्ताक काक जैसे एक्टर्स भी हैं, इस फिल्म का हिस्सा है। फिल्म का फर्स्ट हाफ बिल्कुल झेलने लायक नहीं है, सेकंड हाफ उसके मुकाबले थोड़ा ठीक है। कुल मिलाकर तेजस निराश करती है और इसके पहले जो धाकड़ मूवी आई थी कंगना की, पता नहीं है उससे ज्यादा भी कमाई कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि एडवांस बुकिंग और जो कलेक्शन के आंकड़े भी निकल कर आ रहे हैं वो भी कोई बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।